एक ऐसे ऋषि जिन्होंने अपने ज्ञान के आगे पूरे ब्रह्मांड को झुका दिया था। माँ की कोख में ही उन्होंने पिता को गलत शास्त्र पढ़ने के लिए टोक दिया था। कहानी एक ऐसे ऋषि की जिन्हें माँ के गर्भ में ही वेदों का ज्ञान हो गया था। वो परम ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उनके आगे बड़े बड़े महाराजाओं का सिर सम्मान में झुक जाता था। ब्रह्मा भी उनकी भक्ति और ज्ञान के कायल थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम ज्ञानी ऋषि अष्टावक्र की। एक ऐसे ऋषि की जो पिता के शाप की वजह से विकलांग पैदा हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पिता अपने बेटे को कैसे शाप दे सकता है, वो भी बिना पैदा हुए। तो इसका जवाब बस 3 मिनट के इस वीडियो के खत्म होने से पहले ही आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले उस महान ऋषि के बारे में जान लीजिए। महाकाव्य में ऋषि अष्टावक्र के जीवन की कथा का जिक्र मिलता है। अष्टावक्र का अर्थ होता है 8 जगहों से मुड़ा हुआ। अष्टावक्र ऋषि का शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। अष्टावक्र की माँ का नाम सुजाता था। अष्टावक्र के पिता कहोड़ बड़े पंडित थे। माना जाता है कि उस समय उनके सामने बड़े बड़े विद्वान आने से कांपते थे। जब अष्टावक्र अपनी माँ की गर्भ में थे, तब उनकी माँ रोज उनके पिता से वेद सुनती थी। लेकिन एक दिन ऋषि कहोड़ शास्त्र पढ़ रहे थे, तभी उनके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया, जिस पर माँ की गर्भ से ही अष्टावक्र ने उन्हें उनकी गलती के लिए टोक दिया। उन्होंने कहा, आप गलत पढ़ रहे हैं, इस तरह से इस छंद को नहीं पढ़ा जाता। कहा जाता है कि इस बात से कहोड़ इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने ही बेटे को श्राप दे दिया कि वो विकलांग जन्म लेगा और 8 जगहों से उसका शरीर टेढ़ा होगा। इसी श्राप की वजह से जब उनका जन्म हुआ, तब वो 8 जगहों से टेढ़े थे। अब आपको अष्टावक्र से जुड़ी एक सुंदर कथा के बारे में बताते हैं। बताया जाता है कि एक बार राजा जनक एक यज्ञ करने वाले थे, जिसकी जानकारी जब अष्टावक्र के पिता कहोड़ को हुई, तो वो धन इकट्ठा करने की चाह में जनक जी के दरबार में पहुंच गए। लेकिन उन्हें पता चला कि जो यज्ञ होने वाला था वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बंदी ऋषि ने उनसे कह दिया है कि यज्ञ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कोई उन्हें शास्त्रार्थ में हरा न दे। असल में कहा जाता है कि जो भी बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ करने पर हार जाता था, वो उसे नदी में डुबो देते थे। इसलिए कोई भी उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं होता था। तब राजा जनक ने कहोड़ से कहा कि अगर वो बंदी ऋषि को हरा दें तो यज्ञ पूरा हो जाएगा। कहोड़ ने उनकी बात मान ली और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब शास्त्रार्थ हुआ तो वो हार गए, जिसके बाद बंदी ऋषि ने उन्हें भी नदी में डुबो दिया। लेकिन जब अष्टावक्र का जन्म हुआ और वो 12 साल के हुए, तो उनको अपने पिता के बारे में पता चला, जिसके बाद वो राजा जनक के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्हें दरबार के सैनिकों ने देखा, वो हंसने लगे, जिस पर अष्टावक्र ने सभी को फटकार लगाई और कहा कि तुम मूर्खों को मेरे ज्ञान नहीं, सिर्फ शरीर दिख रहा है। जिसके बाद सब शांत हुए। राजा जनक ने अष्टावक्र से दरबार में आने की वजह पूछी, तो उन्होंने ऋषि बंदी से शास्त्रार्थ कराने की बात उनके सामने रख दी, जिसे सुनकर जनक जी भी सन्न रह गए। लेकिन अष्टावक्र के कहने के बाद वो मान गए। ऋषि बंदी को बुलाया गया और भरी सभा में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। कहा जाता है कि अष्टावक्र ने उन्हें बहुत कम समय में ही हरा दिया, जिसे देखकर पूरी सभा हैरान रह गई, क्योंकि जिसे वो टेढ़ा मेढ़ा इंसान समझ रही थी, उसने उस ऋषि को हरा दिया था जिसे तीनों लोगों में कोई नहीं हरा सकता था। वहीं जैसे ही ऋषि बंदी हारे, राजा जनक ने उन्हें भी नदी में डुबोने के आदेश दे दिए। लेकिन तभी ऋषि बंदी ने कहा कि राजन, मैं वरुण का पुत्र हूँ, मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है, मैं उन सबको वापस ले आता हूँ। इसके बाद वो सभी ऋषि और ब्राह्मणों को वापस ले आए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता को प्रणाम किया। तब कहोड़ उनसे प्रसन्न हुए और गले लगाकर उनसे कहा कि तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो, मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। तब अष्टावक्र ने समंगा नदी में स्नान किया और उनके सारे अंग सीधे हो गए। लेकिन बंदी को हराने के बाद उनसे बड़ा विद्वान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बचा था। ऐसे महान ऋषि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।